हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। ये हमारी सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने एंशिएंट इंडिया एनालिसिस किया था और हम लोगों ने शायद 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स किए थे। हम लोग स्टैटिक पोर्शन में जनरली 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस एरिया से आते हैं, पीवाईक्यू कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट ईयर, इन सब चीज़ों पे बात कर रहे थे। और अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल प्लानिंग के साथ हो, थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ हो, क्या टॉपिक्स आते हैं उसको कवर कर लिए जाएँ, तो आप इस प्रिपरेशन में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेके प्रीलिम्स में पास हो सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स पे उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करना पड़ेगा, पैटर्न चेंज पे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि पैटर्न बदल गया, ये आ गया या फिर कोई अलग ही पैटर्न दे दिया है, रीजनिंग असर्शन आ गया है। अगर हम टॉपिक वाइज इन सब स्टैटिक टॉपिक को परफेक्ट करते चलेंगे तो हम मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर 2024 में। इसी सीरीज़ में मैंने अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आया है। अभी इसमें मिडिवल इंडिया का एनालिसिस किया है। अबाउट मी, माय नेम इज़ वरेण्य सिरसाटे। मैंने कुछ 4 बार मेंस दिया है यूपीएससी का और नेट क्वालिफाई हूँ इकोनॉमिक्स से, मास्टर्स कंप्लीट है मेरी और अभी पीएचडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। ये टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिकली एनालिसिस ऑफ मिडिवल इंडिया पीवाईक्यूज़ एंड थीम बेस्ड प्रिपरेशन। यही वीडियो अगर आप 4 साल पहले बना रहा होता तो ये वीडियो मैं नहीं बनाता, एंशिएंट के साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाल के लिख देता कि आप सिर्फ विजयनगर को पढ़ लो और बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विजयनगर के अलावा एक आध क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होता। 4 साल पहले 2018-19 की बात कर रहा हूँ, उस समय आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन आज चीज़ें बदल गई हैं। 3 से 4, 4 से 5, किसी साल 5 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं मिडिवल से, और 5 क्वेश्चन आप छोड़ के जाएं तो आप वैसे ही मतलब बहुत दिक्कत में फंस सकते हैं। इसलिए ये पूरा टॉपिक डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, है ना। पर्शियंस बहुत वर्ड यूज़ हुए हैं तो याद करने में प्रॉब्लम जाती है। तो फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, पर हम सब पे अगर फोकस करेंगे अगर इस टॉपिक पे तो देखेंगे कि बहुत आसानी से इसमें मार्क्स लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखा जाए तो बेसिकली इजी कैसे मार्क्स लेके आ सकते हैं हम। रिपीटेटिव थीम है नेचर, है ना। नेचर जो क्वेश्चन है रिपीटेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफनली देखा गया है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव थीम के हैं और क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना, इश्यूज़ इसमें हैं याद करने में। वो याद करने का प्रॉब्लम है, लेकिन बेनिफिट क्या है, ये अनएक्सप्लोर टॉपिक है। अनएक्सप्लोर टॉपिक है इसका मतलब ज़्यादा यूपीएससी में इसमें पूछा नहीं है पिछले 10 सालों में। तो आप मैक्सिमम एक सोर्स अगर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सतीश चंद्रा जो ओल्ड एनसीईआरटी, एक बुक अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो नॉर्मली आपको 5 में से 4 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जो पहले आए हैं उस वो वाला इस साल नहीं आएगा, अगले साल नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। ऊपर से जो थीम वाले क्वेश्चन है वो तो आना ही आना है ना, विजयनगर को आना ही है। एक आध क्वेश्चन आपको इंडो इस्लामिक कल्चर का दिख जाएगा। जो एक क्वेश्चन है स्मॉल डायनेस्टीज़ हैं जो जनरली 7th क्लास के एनसीईआरटीज़ में दी हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसलिए अगर हम प्रिपरेशन अच्छे से करें तो ईज़िली मार्क्स लेके आ सकते हैं मिडिवल में। और क्योंकि वेटेज बढ़ गया है इसलिए अब हम इसे छोड़ नहीं सकते। आसान है, याद करना मुश्किल है, लेकिन पढ़ना आसान है। थ्योरी स्टोरी की तरह पढ़ना है। सतीश चंद्रा को पढ़ के एक सोर्स भी कवर कर लिए तो आपको आसानी से इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या हैं जो हमें टॉपिक्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। रिपीटेशन है बेसिकली क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, थीम्स का रिपीटेशन है। और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ मुगल एंड स्लेव डायनेस्टी, है ना, ये थर्ड टॉपिक है। टर्मिनोलॉजी जनरली इसी से रिलेटेड आती है जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री है। ठीक, और चौथा और लास्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, वो है स्मॉल डायनेस्टीज। ठीक है, पहले आया था क्रोनोलॉजी के ऊपर 2018-19 में, पालास, राष्ट्रकूटास और इन सब क्रोनोलॉजी। उसके बाद एक साल पूछ लिया था इंपॉर्टेंट राजास थे जो किंग्स थे और छोटी डायनेस्टी का। ठीक है, इस साल भी एक सवाल आया था 2023 में, और वो भी अगर आपने पीवाईक्यू किया होता तो आपको बन जाता आसानी से। तो इम्पॉर्टेंट है ये, स्मॉल डायनेस्टीज़ के एक क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत सारे जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर भी है,
है ना, कोणार्क टेम्पल, ईस्टर्न गंगा, तो इनके किंग्स कौन ने बनाया है, लक्ष्मणा, तोमर डायनेस्टी, ऐसे बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है टॉपिक जो हम करेंगे फोकस, वह है रिपीटेटिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, अगर आप रिपीटेटिव देखेंगे तो 1999 में ये क्वेश्चन आया था, नॉट करेक्टली मैच, अकबर और थॉमस रो, इसका सही आंसर है। 2009 में सेम क्वेश्चन आया था, थोड़ा अलग था, इसका आंसर जहांगीर है, उसमें कैप्टन हॉकिंस की बात की गई थी। अगर दोनों के सॉल्यूशन पढ़ोगे तो दोनों के सॉल्यूशन सेम है, अगर आपने दोनों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी पढ़ लिए तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्लियरली है, ठीक है, जेम्स विलियम हॉकिंस एंड थॉमस रोज एंटर द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन 2000 CSE में आया था, जागीरदारी और ज़मींदारी, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया होता तो 2019 का आपको जागीरदार और ज़मींदार का ये सवाल भी आपको बन गया होता, जिसका आंसर नीदर था, जिसका आंसर क्या था, नीदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवाल आया हुआ है, ठीक, अंडर मुगल्स, इसका आंसर बख्शी है, ठीक है, ये प्रोविंस है इसलिए बख्शी है। सिमिलर क्वेश्चन 1997 में आया था, जो कि सेंट्रल रिकॉग्नाइज सेंट्रल मशीनरी था मिलिट्री डिपार्टमेंट का, उसका मीर बख्शी था। प्रोविंस में बख्शी है और सेंट्रल मशीनरी में मीर बख्शी है, ठीक है। 2019 में एक सवाल आया था जिसमें मीर बख्शी को खलजी सुल्तान के अंदर बताया गया था, तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका 50% सॉल्यूशन, ठीक है, अगर आपने पुराने प्रीवियस ईयर कर लेते तो ये सवाल भी आपका 50% बन जाता। 50% तुक्का मारते तो नहीं भी पढ़ के गए थे तो 50% भी अगर तुक्का मारते तो 50% चांसेस थे आपके सही होने के, ठीक है। तो PYQ आपका रिपीटेटिव कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है आप ये देख सकते हैं, इसलिए PYQ आपको अच्छे से करके जाना है। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, छोड़ भी दिया है मिडिवल, तो भी इतना तो पढ़ के जाना ही है कि आप PYQ कर लें, याद कर लें, ठीक है, रट्टा मार लें, उतने में भी उतने सॉल्यूशन पढ़ लें, उतना ही बहुत है, उससे भी एक सवाल आपका कम से कम बन ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में रिपीटेटिव थीम्स की बात करेंगे। हर साल कुछ थीम्स हैं जो रिपीट होती है, ठीक है, और वो आपको शुरू से ही बता रहा हूँ मैं, थीम बेस्ड स्टडी करनी है। विजयनगर तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक बुद्धिज़्म और विजयनगर बहुत बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, आता ही आता है, दिखता ही दिखता है और आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। हर साल आता है, इस साल भी आया था कैनल और, है ना, कैनल और उसके ऊपर आया था डैम के ऊपर, जिसका आंसर देवराय 2 था, ठीक है। कृष्ण देवराय थोड़ा फेवरेट टॉपिक है उनका, ठीक है, जनरली कल्चर से ही फोकस होता है इनका, है ना। कल्याण मंडप आ चुका है इस तरह का कल्चर का क्वेश्चन, बाकी लेस क्वेश्चन सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्ट्री पे होते हैं, पर फिर भी सिग्निफिकेंट होते हैं और हर साल एक ना एक क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद कर लो, PhD कर लो, इसमें भी एक क्वेश्चन और फिक्स हो जाएगा आपका। एक स्मॉल किंगडम हो गया, एक विजयनगर हो गया, 2 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। तो एक थीम तो ये हो गई। अगर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग कुछ, ठीक है, तो ये 2022 में आया था शायद, 21 या 22 में, ठीक, पुर्तगीज राइटर न्यूनिस का, ठीक है, कि क्या क्या एक्सपर्ट एरियाज थे, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जनरली ऑल होते हैं। विजयनगर से दिए हुए स्टेटमेंट के ट्रिक ये है, विजयनगर के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन जनरली सारे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अगर आप भी सर्च करेंगे तो जनरली आप यही पाएंगे कि क्वेश्चंस ऑल हैं, आंसर सबका सही होता है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, किसी साल हो गया गलत तो गाली खा लूँगा मैं, लेकिन इतने साल से ट्रेंड चला आ रहा है, जनरलाइज़ किया गया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और ट्रिक है, अगर पूरे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन है, कल्याण मंडपा, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, ठीक है, चालुक्य, चंदेला, राष्ट्रकूटा, विजयनगर, और विजयनगर का एक भी सवाल नहीं इसके अलावा, तो इसका आंसर विजयनगर होगा ही होगा। ये मैं अप्लाई करके आया था, मेरे को नहीं पता था कल्याण मंडप, मैंने विजयनगर मार के आया क्योंकि एक सवाल विजयनगर का आता ही है, और वही पैटर्न चला आ रहा था, उस साल भी वही हुआ और 2 नंबर मिले मुझे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो हर साल विजयनगर के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, वो है इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक से भी हर ऑल्टरनेट ईयर्स आपको एक ना एक सवाल दिख जाएगा, ठीक है। 2018 के सवाल है, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा पे आया था, पहला ऑप्शन तो ईजी था, दूसरा ऑप्शन बेसिकली ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था उस साल का, ठीक है। और 1-2 आपको सवाल इसके दिखाई देंगे, ठीक है। ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, 2018 का ही था ये भी। इंडिविजुअल पोर्ट्रेट जो है किसके रेन में आया था,
कौन सा मुग़ल एम्पर था, ठीक है। उसका यहाँ सोर्स भी दिया हुआ है, ये शायद सतीश चंद्रा का है, जिसमें है ना बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली सेम क्वेश्चन का आंसर, ठीक। 2016 में ये 7th क्लास की NCERT से आया था, 7th क्लास की NCERT से। और 7th क्लास की NCERT इसी समय से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। उसके बाद 2-3-4 साल लगातार आए हैं, अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन 7th क्लास की NCERT आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बहुत पतली सी है, एक बार रीड भी ऐसी मार सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कुछ और क्वेश्चन है अग्रहट्टा, ठीक है। ये भी आपके दोनों, और बंजारास, ये भी बेसिकली मुग़ल से ही आए थे, है ना। उस समय की सोशो इकोनॉमिक लाइफ से आए हुए थे कि उस समय लोगों की क्या लाइफ थी, तो बंजारास हो गया। और अग्रहट्टा बेसिकली पर्शियन व्हील है, 7th क्लास की NCERT से ये सवाल आया था। बंजारास आपको 7th क्लास की NCERT में मिल जाएगा, सतीश चंद्रा में मिल जाएगा, अलग अलग सोर्सेस में आपको ईजी क्वेश्चन था मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति मोमेंट। भक्ति मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दो बीच में सवाल नहीं आए थे 2014-15 के बाद से 18-19 तक, लेकिन अभी लगातार सवाल आ रहे हैं, इसलिए इसको भी करना ज़रूरी है, ठीक है। 2012 में सवाल आया था इसका। उसके बाद फिर देखो PYQ करने का फ़ायदा ही रहता है कि आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे सवाल पूछता है, तो उसी तरीके से आप फिर प्रिपेयर करते हो, ठीक है। 2013 में आया था लोधी और बाबर के समय का ये जो रिन था, उसमें कौन कौन से भक्ति संत थे, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आया कंटेम्प्रेरी अकबर का, समझ में आया क्या। एक 7th क्लास की जो NCERT है, ठीक है, उसमें ना एक मैप बना हुआ है, उस मैप से बहुत सवाल आते हैं, जिसमें सारे भक्ति मोमेंट जहाँ जहाँ जितने भी संत थे वो कब थे, है ना, किस सेंचुरी में थे और किस रीजन में थे, उनका प्रॉपर नाम लिखा है, सब कंटेम्प्रेरी आपको समझ में आ जाएंगे, कौन से रीजन के हैं, कहाँ के हैं। वो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है 7th क्लास का, प्लीज़ उसको एक बार आप देखिएगा और बिल्कुल पढ़ लीजिए। अभी तो नहीं आ रहे हैं सवाल, लेकिन जब भी आएंगे उससे आने के चांसेस बहुत हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ भी फ़ोटो दिखे मैप फटाफट पढ़ लो, याद कर लो, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है सिद्धास और लिंगायत है, इस पर सवाल आ चुका है, 2016 में आया था, ठीक है। ये भी बहुत ईजी टॉपिक था, सारी बुकों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट बात करेंगे सोर्सेज की, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मेन तो यही है ना, कहाँ से आ रहे हैं सवाल, सतीश चंद्रा, ठीक है। मेरे हिसाब से सतीश चंद्रा आज के समय में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक बुक पढ़ने से चीज़ें कवर हो सकती है। न्यू NCERT से भी सवाल आ रहे हैं, कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। 7th क्लास के NCERT से बहुत सवाल आए 3-4 साल तक लगातार, ठीक है। कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, कोई भी लूसेंट पढ़ लो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, है ना। इससे आपकी चीज़ें, अगर आप अच्छा कमांड चाहते हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन करना चाहते हो, प्लस करेंट अफेयर्स, जो भी थीम हमने बात किए हैं उसी थीम पे आपको करेंट अफेयर्स जो है तैयार करना है। आपने इतना कर लिया, मोर देन इनफ है। अगर आप इतना नहीं कर सकते, पसंद नहीं है वीडियो, पसंद नहीं होता है, बस पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं हुआ करता था, वो तो इनिशियली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस परमिट भी नहीं करता था, तो अच्छी बात थी, लेकिन बाद में बहुत आने लगा था, और अभी आने लगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इजी है इसलिए, और आसानी से हो जाएंगे। रिसेंटली बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप सिर्फ सतीश चंद्रा पढ़ लें अच्छे से तो चीज़ें आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहा हूँ जो आप सतीश चंद्रा के पढ़ सकते हैं, जो कि उससे ज़्यादा और मतलब आप क्या ही कर सकते हैं, इतना ही पढ़ लीजिए, वो भी बहुत है, ठीक है। तो चैप्टर 1 पालास राष्ट्रकूटा, ठीक है, यूनिट 2 है ये, ठीक है। चोलास बहुत समय से नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आया नहीं है। विजयनगर, ठीक, विजयनगर तो पढ़ना ही है, जहाँ से मिले, जो भी टॉपिक जहाँ से भी विजयनगर के बारे में मिले पढ़ना है। लूसेंट भी पढ़नी है विजयनगर से रिलेटेड, ठीक। 7th क्लास में NCERT पढ़नी है, न्यू NCERT विजयनगर का ये बुद्धिज़्म की तरह चलेगा, ठीक। उसके बाद चैप्टर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ बिटवीन 800 to 1200, है ना, सेंचुरी, ये यूनिट 4 है। सिमिलरली चैप्टर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर मुगल, ठीक, वो है यूनिट 16। और ये जो यूनिट 16 है ना, अंडर मुगल यूनिट 16, इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3 साल से, एक ही चैप्टर से, है ना। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और अंदर दिल्ली सल्तनत यूनिट 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट यूनिट 11 है, और यूनिट 17 है। बेसिकली ये दिल्ली सल्तनत वाली है और ये मुग़ल वाला है, ठीक है। तो ये दोनों कुछ चैप्टर्स हैं, नोट कर लो। इतना भी पढ़ लिए ना तो आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो 100% बन ही जाएंगे। 2 क्वेश्चन भी कर लिए, है ना। अगर इतना सिर्फ 4-8 चैप्टर पढ़ के, है ना, अब ये तो नहीं बोल सकता मैं कि मतलब अब पढ़ाना और रटाना, तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको करके दे सकता हूँ, तो पढ़ना और रटना दोनों आपके ऊपर है, ठीक। तो उसके बाद बुक्स देख लेते हैं, है ना। कंक्लूजन ये है कि सिर्फ एक सिंगल सोर्स कर लो, है ना, और आपका काम हो जाएगा। एक सिंगल सोर्स, और बेसिकली वो सिंगल सोर्स है सतीश चंद्रा बुक। मैं वही बोलूँगा कि सतीश चंद्रा को अच्छे से पढ़ लीजिए,
मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लीजिए। आपके मेडिवल के 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं, 3 से 4 ना। पिछले में 3 कर चुके थे, इसमें 3 कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन आपके फ़िक्स हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हमें फ़िक्स करने हैं। 6 से 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ फ़िक्स हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे किसकी, मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया का लेके आएंगे कि मॉडर्न इंडिया में क्या थीम है और कैसे हमें उसे पढ़ना है और 50 क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये सब मैंने कुछ सोर्सेज डाले हुए हैं, ये सब सतीश चंद्रा के हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ हुंडीस लिखा हुआ है, हुंडीस के बारे में आया था 2020 में। ठीक, तो ये एकदम सतीश चंद्रा में दिया हुआ है, बहुत ही देख लेते हो जाता। ये बंजारास, ठीक, बंजारास के बारे में दिख रहा है ये। ठीक है, पूरे सतीश चंद्र से आए हुए सवाल हैं। उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये पंडारपुर के बारे में एक साल पूछा था। ठीक है, हम्पी पंडारपुर कौन से जगह में है, ज्योग्राफी के साथ पूछा गया था। तो हम्पी पंडारपुर के बारे में, और पंडारपुर ये अपना, ये देख लेते हैं, पेंटिंग वाला ये सवाल आ गया। ठीक, और ये वाला जागीरदारी और मनसबदारी का डिफरेंस। ठीक, तो इसी के साथ ये सारे सोर्सेज आपको सतीश चंद्र में मिल जाएंगे। क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिए। और आसान क्वेश्चन जो स्मॉल डायनेस्टी वाला है एक, विजयनगर वाला है एक, और ये जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन बचा हुआ PT 365 करंट अफेयर से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आगे बात करेंगे। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।